अजमेर में 26 अप्रैल को रामगंज क्षेत्र के मोहम्मदी मस्जिद में एक मौलाना की हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। इसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। इस हत्याकांड के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अजमेर के एसपी देवेंद्र कुमार। देवेंद्र साहब, स्वागत है आपका। मोना की हत्या होती है, उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। उसके अंदर कहा गया है कि जो मस्जिद में ही रहने वाले बच्चे थे, जो मदरसे में, उन्होंने ही मौलाना की हत्या की है। इस पर क्या कहना है आपका? ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो इनिशियली हमें पता जो कहानी बताई गई वो ये थी कि तीन अननोन आदमी आए और वो मौलाना की हत्या करके निकल गए, भाग गए। तो क्योंकि चश्मदीद जो थे वो नाबालिग बच्चे थे, और जो कहानी उन्होंने बताई हमें उस वक्त जो कहानी लगी उस पर हमने काम करना शुरू किया। लेकिन क्योंकि हर क्राइम का एक मोटिव होता है, और उस मोटिव को देखते हुए हमने अलग अलग थ्योरी 360 डिग्री में चले, तो हर कहानी कहीं ना कहीं जाकर एक जगह फुल स्टॉप ले रही थी, आगे कहीं लीड नहीं मिल रही थी। तो दो तीन मीटिंग में मेरे पूरी टीम के साथ कर चुका था, और ये मीटिंग जो मैंने लास्ट अभी ली उस पे सब डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद उन्होंने अलग अलग आईओज ने अलग अलग अपने एंगल की कहानी बताई। तो मुझे लगा कि वी आर मिसिंग समथिंग, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तब माइंड में एक सवाल आया कि जो पुलिस का एक बेसिक रूल है कि शक हर आदमी पे किया जाए, इवन परिवादी पे भी किया जाए। क्योंकि वो बच्चे थे तो मैंने कहा भी अब एक अपने पास आखिरी जो है वो ये है कि हम अब चश्मदीद जो बन रहे हैं, लेट्स चेक देम ऑल्सो, लेट्स वेरीफाई देम एंड देयर एंटीसीडेंट्स। और जो कहानी वो बता रहे हैं उस कहानी में कुछ आ, हमें लगा जो एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक, और हल्की हल्की कॉन्ट्राडिक्शंस हमें पकड़ में आने लगी। क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जा चुके थे, तो टीमें भेजकर वापस उनको उनके पेरेंट्स जी। के साथ वापस बुलाया गया, और बुलाकर उनसे जो है फिर जो हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न पे जो उनसे पूछताछ की गई, तब जाकर हर चीज क्लियर हुई और एक ये पिक्चर सामने आई। सर, ये घटना काफी गंभीर है कि मतलब जिस तरह से बताया गया कि बच्चों का यौन शोषण हुआ करता था, उनको जो गंदी गंदी मूवीज दिखाई जाती थी, तो और बच्चों ने उसके बाद ये भी कहा कि नकाबपोश कुछ लोग आए, उन्होंने मौलाना की हत्या कर दी। घटना काफी गंभीर है। इस तरह की हरकत उनके साथ हुई है, इस पर आपका क्या कहना देखिए, जो उन्होंने जो इनिशियली बताया कि मारकर चले गए, उसमें जो सबसे बड़ी बात हमारे पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आई वो ये है कि स्ट्रैंगुलेशन के बारे में उन्होंने एक ने नहीं बताया था, और जबकि है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत क्लियरली स्ट्रैंगुलेशन बता रही थी। तो ये एक बात ऐसी थी कि जो उनके वहां रहते हुए कुछ घटना घटित हुई, और इस चीज को उन्होंने किसी ने भी इंगित नहीं किया था, तो एक संदेह उत्पन्न हुआ था। तो उस संदेह के आधार पर फिर कुछ चीजें जो हैं, एफएसएल ने हमें जो टिप्स दिए उन टिप्स को हमने मिलान किया कि वो बाहर का आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता, वो अंदर का ही आदमी कर सकता है। क्योंकि हमें बाहर से आना और बाहर जाना कहीं प्रूव नहीं हो रहा था, तो मन में सवाल आया कि कहीं ये अंदर का मामला तो नहीं है। तो अंदर के मामले में हमने जो है हर चीज लेके, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत एडवांस है, और क्योंकि लेटेस्ट आजकल गैजेट सबके पास हैं, ऑनलाइन सबको अवेलेबिलिटी रहती है, तो उसके आधार पर उनकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ गई। तो ये मानते हुए कि कहीं कोई अंदर की बात है जो छुप रही है और पकड़ में नहीं आ रही, उसको ढूंढा जाए, तब उसमें ये कहानी सामने आई। एसपी साहब, एक ये बात भी सामने है कि बच्चों ने रायते के अंदर जहर की गोली डाली थी, या ऐसा कुछ भी आया था सामने? इस तरह का भी देखिए, जहर जब दिया वो गया था बच्चे लोग। अभी ये बाहर से ही वापस आए थे, छुट्टी गए हुए थे, और 2 दिन पहले ही बच्चे वापस आए थे, जिसमें एक बच्चा नया आया था, और उस बच्चे के साथ दुष्प्रेरण का प्रयास किया गया। लेकिन बच्चे ने जो है विरोध किया। फिर जब बच्चे आपस में बैठे कहीं कैरम खेल रहे थे, तब उसने ये जिक्र किया कि मेरे साथ ये इस तरह हरकत हो रही है। तब धीरे धीरे आपस में बच्चे एक दूसरे का खुलासा किया कि इस तरह की हरकत औरों के साथ भी हो चुकी है। तब जो बड़ा बच्चा था जिसके भाई के साथ वारदात हुई थी, जी। उसको गुस्सा आया, और उस गुस्से में फिर उन्होंने प्लानिंग की कि क्यों ना
ये काम किया जाए। जिस पर उन्होंने प्लानिंग की। प्लानिंग में ये था कि उनके मुताबिक कि साहब पहले तो हमारा प्रयास था कि खाने में जहर दे दें चूहा मारने की दवाई का। जी। चूंकि मौलाना जी खाना बाहर खा के आ चुके थे, इसलिए वो उनका पहला प्रयास वहां विफल हुआ। फिर उन्होंने जो है जो रायता बनाया हुआ था उसमें नींद की गोली मिलाकर उनको अ, समझाकर प्यार से उनको जो है ये रायता पिला दिया। हम्म, 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 उसके बाद उनकी ऐसे कोई सब तबीयत आपने कितने खराब हुई, बच्चे? जी। जी। तो उसमें जो है वो फिर उनका घबराहट भी हुई। बाद में उन्होंने जो है जलजीरा भी मंगवाया पीने के लिए। बट वो दवाई जब तक अपना असर कर चुकी थी, वॉमिटिंग भी हुई, लेकिन वो दवाई का असर में रहे और नींद उनको गहरी आ गई, तो बच्चों ने जो है बाद में इस वारदात को अंजाम दिया। एसपी साहब, आपने कितने बच्चों को डिटेन किया इसके अंदर? क्या सभी नाबालिग ही थे या? हाँ देखिए, जो बच्चे वहाँ उस वक्त मौजूद थे वो 6 बच्चे थे, जिसमें एक बच्चे की जी। सबसे छोटे की उम्र 10 साल है, बड़े की सबसे बड़े की 17 साल है। इसी के दरमियान सब बच्चों की उम्र है और सब आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, रिश्तेदारी में थे। और ये एक दुर्भाग्य है कि कॉमन मीटिंग ऑफ माइंड उन सबका हो चुका था इस अपराध को हम्म। करने का और शरीक होने का। जो मौलाना है मोहम्मद माहिर, जो, क्या पहले भी इसके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज था या पहली बार ही इसमें? नहीं, ऐसी कोई चीज हमारे पास इनके बारे में नहीं पता थी। बाकी जो बच्चों ने बताया उसके मुताबिक उनके साथ कई प्रकार की अश्लील हरकतें, उनको वीडियो को दिखाना करना, गुड टच बैड टच जो बोलते हैं वो, जी। जी। बैड टच उनके साथ करना करवाना, और जो है सेक्सुअल एक्ट भी उनके साथ हुआ है। जी। जो इस तरह का जो कांड हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, क्या आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो? क्या इसके लिए आपने कोई सोशल कॉल की है, या ताकि इस तरह की घटना वापस ना हो? आप, पुलिस क्या करेंगे नहीं, आगे? मैंने तो हम ये चाहेंगे CWC के मार्फत इस तरह के जो भी हॉस्टल्स हैं, चाहे चाहे वो कोचिंग क्लासेस के हॉस्टल्स हों, चाहे वो इस तरह के मदरसे हों, तो बच्चों की काउंसलिंग CWC के मार्फत करवाई जाए। और अवेयरनेस जो, कम से कम पेरेंट्स को भी इस बारे में जागरूक रहना चाहिए कि अपने बच्चों से जो है कॉन्फिडेंस बिल्टअप रखें उनका, ताकि बच्चा अपनी कोई बात हो तो उनसे शेयर कर सके। इस मामले में फिलहाल अभी क्या कार्रवाई हो रही है एसपी साहब? अब तो मोटे मोटे तौर पर सब चीज खुल चुकी है। अब जो वो भी जो है वो, क्योंकि जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई है, CWC कार्रवाई है, तो जो जी। नियमानुसार कार्रवाई आगे उनकी है, वो कोर्ट ने निर्णय लेना है आगे। जी, धन्यवाद एसपी साहब। तो ये थे हमारे साथ अजमेर के एसपी देवेंद्र बिश्नोई साहब। सर, आपने जो पूरी घटना के बारे में बताया और न्यूज 18 को जो समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू।